संस्मरण साहित्य की एक अनूठी विधा है। यादों का सिलसिला जब मन और आत्मा पर एक अधिकार कर लेता है तो संस्मरण का जन्म होता है। हम भी आज आपके लिए लेकर आए हैं यादों के पिटारे से एक ऐसा ही मोती। जल वाली बाई लेखिका हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। तो आइए सुने ये संस्मरण उन्हीं के स्वर में। मेरे घर के पास की गली, वहां आज भी बड़े बड़े मकान हैं जो गली की भव्यता का परिचय देते हैं, पर गली वैसी ही नजर आती है। उस गली में एक छोटा सा मंदिर आज भी है। जब मैं छोटी थी, वहां छोटे कद की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर ही थी। सब उन्हें जल वाली बाई कहते थे। लोग दीर्घायु की कामना करते हैं, बुजुर्ग बच्चों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, पर वही दीर्घायु बाई के लिए बोझ बन गई थी। अधिकतर वो सबसे कहती, कबहू को कहे कि बाई मर गई। उनकी बात पर सब हंसते, पर मृत्यु तो आती ही है। एक दिन ऐसा आया जब बाई की मृत्यु हो गई। आज इतने वर्षों बाद अचानक मुझे उनकी याद आ गई। सच बात तो ये है कि ये यादें अंतर मन में कहीं न कहीं छिपी रहती हैं। जब हम बहुत छोटे थे, हमें याद है कि बाई के मंदिर में कृष्ण कन्हैया राधिका रानी के साथ विराजमान थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहां की चहल पहल देखने योग्य होती थी। पूजा की तैयारी होती, प्रसाद बनता, पूजा होती। 12 बजने का इंतजार न करते हुए रात 8 बजे ही भगवान का जन्म हो जाता। इस जन्मोत्सव में गली के सभी घरों की भागीदारी रहती। हम जैसे जैसे बड़े हुए, इस कार्यक्रम में विशेष रुचि लेने लगे। एक बार हम सबने मिलकर सजीव झांकी भी सजाई थी, जिसमें कंस वध का दृश्य था। मेरी छोटी बहन कृष्ण जी बनी थी और बड़े धैर्य का परिचय दे रही थी। हम बच्चों एवं बड़ों को जोड़ने वाला स्थान बाई का मंदिर था। बाई का पूरा परिवार भरा पूरा था। उस जमाने में उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया था। उनके बेटे बेटी सभी शिक्षक शिक्षिका थे। उनके बेटे और बेटियों की आयु मेरे माता पिता के बराबर या उनसे अधिक थी। मैंने बाई को जब से देखा, यही पाया कि उस आयु में भी उन्हें चैन नहीं था। अपने जीवन यापन के लिए धन जुटाने से लेकर न जाने कितने कार्य वो करती थीं। न कोई सेवा करने वाला, न कोई देखभाल करने वाला। आयु के अंतिम पड़ाव में उनकी कर्मठता पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे। मुझे याद है, एक बार उन्हें कुत्ते ने काटा और एक बार उन्हें बंदर ने काटा। उन्हें शारीरिक कष्ट बहुत मिला, पर वो ठीक हो गईं। मुझे अपने घर के सामने चबूतरे पर बैठी बाई का चेहरा आज भी याद है, जब उन्हें बंदर ने काटा था। मोहल्ले के कुछ परिवारों द्वारा उनके भोजन और दवा की व्यवस्था हो जाती थी, पर उनके परिजनों में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सब अपने सुख और ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। बाई को लेकर विभिन्न मत रहे होंगे, पर मेरा विचार है कि वो एक बुद्धिमती महिला थी, शिक्षा के महत्व को समझती थीं और रिश्तों के बनावटीपन से भली भांति परिचित थीं। तभी तो परंपराओं और संस्कारों को मानने वाली बाई ने अपने अंत्येष्टि संस्कार का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। उसमें दान में दी जाने वाली वस्तुएं पहले से ही एकत्र कर रखी थीं। तो ये थी बाई की कहानी। हमारे देश में ऐसी कर्मठ पर लाचार महिलाएं हर गली मोहल्ले में देखी जा सकती हैं, जो बहुत कुछ करती हैं, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। नानी दादी के रूप में अंतिम समय तक वो घर की दीवारों को मजबूत करने का प्रयास करती हैं। अपने खान पान की चिंता न करते हुए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग न रहते हुए प्यार बरसाती हैं। उनके व्यक्तित्व में उनकी दृढ़ता झलकती है, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में सहारे की आवश्यकता तो होती ही है। क्या उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या परिवार और समाज को उनके विषय में नहीं सोचना चाहिए? ये बातें तो आज से 40-45 साल पूर्व की हैं। आज तो भौतिकता के जाल में परिवेश टूटता ही जा रहा है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग और फ्लैट संस्कृति के कारण पड़ोस कल्चर
समाप्त होता जा रहा है। पहले तो पूरा मोहल्ला ही घर होता था, अब तो आमने सामने बंद दरवाजे हैं। ऐसे में बुजुर्गों का क्या होगा? क्या वृद्ध आश्रम इसका निदान है? नहीं, बुजुर्गों को परिवार में ही स्थान मिलना चाहिए। बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें भी उनका संबल बनना चाहिए। इस विषय पे आप एक बार अवश्य सोचें। धन्यवाद।